जय हिंद सभी को। तो आज हम प्रतिशत यानी परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं और हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है प्रतिशत वृद्धि। एक सेकेंड, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसके पहले हमको पढ़ना पड़ेगा प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो जब भी प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न होगा, कैसा होगा प्रश्न, कैसा नहीं होगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। और अच्छा ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आप उसको तेज़ी से बना पाएँ। बट पहले ज़रूरी है कि आप बेसिक्स सीख लें, ठीक है। तो परसेंटेज में जैसे कि अगर आपको कभी भी प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न है तो या फिर प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न है तो इनमें पहचान करना ही सबसे बड़ी समस्या होती है। बस आपको सही पहचानना है। अदरवाइज होता क्या है कि हम सॉल्व भी करते हैं, पूरी तरीके से सही सॉल्व करते हैं, आंसर हमारा गलत होता है क्योंकि हमने क्वेश्चंस के साथ ही अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो कमज़ोर बना ली होती है। तो बस ये इतना बेसिक सा क्वेश्चन आता है परसेंटेज का, कहीं भी आप देखिएगा, और ये आपको सारे अरिथमेटिक के चैप्टर्स में कहीं ना कहीं मिल जाएगा परसेंटेज, इसलिए परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए कि आपको जानना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपका प्रतिशत वृद्धि का है और कौन सा क्वेश्चन आपका प्रतिशत कमी का है। मतलब आपको पहचानना है कि आप कौन से क्वेश्चन में प्रतिशत कमी का फॉर्मूला यूज करेंगे और कौन से में प्रतिशत वृद्धि का। क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल प्रतिशत अगर कमी पर आधारित प्रश्न है और आपसे बोला है कि प्रतिशत वृद्धि निकाल के दो, ठीक, ध्यान रखिएगा, प्रतिशत कमी दिया हुआ है और प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं, 100 मल्टीप्लाइड बाई प्रतिशत कमी डिवाइडेड बाई 100 माइनस प्रतिशत कमी का जो भी आंकड़ा रहेगा उसको उससे घटा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स, सीधे सीधे माइनस। बहुत बार क्वेश्चन में आपको घुमाएगा क्या विद्यार्थियों कि प्रतिशत कमी ही एक स्टेटमेंट के रूप में बोलेगा और आपको निकालना रहेगा। तो ये हमको लाभ हानि में सीखना था, बट हम जनरली परसेंटेज के बाद उसको पढ़ेंगे। बहुत बार प्रतिशत वृद्धि नहीं दिया रहेगा तो वो निकाल के ला के इस फॉर्मूले में रख के और उसके आगे सॉल्व करना रहेगा। क्या है क्या नहीं है मैं जान रहा हूँ, भी नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन के साथ। ये रहे आपके प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, ठीक है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, ठीक, 10%। बोल रहा है कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो अब बच्चा जैसे ये पढ़ता है ना कि ये अधिक पूछ लिया है तो वो सीधे सीधे प्रतिशत वृद्धि वाला फॉर्मूला लगाने चले जाता है। हमको पकड़ना इस चीज में है कि कौन सा दिया हुआ है। तो सीता की आय गीता की आय से क्या है, कम है। कितनी कम है भाई, 10%। मतलब आपको प्रश्न में उसने दिया हुआ है प्रतिशत कमी जो कि कितनी है, 10%। सीता है गीता है, सीता की आय गीता की आय से 10% अगर कम है, 10%, अगर लेस देन 10% है, ठीक, तो बताना है आपको कि तो अभी गीता की आय सीता की आय से कितनी ज्यादा है। जाहिर सी बात है ज्यादा होगी, लेकिन कितनी। तो सिंपल सा कोई भी बंदा, एक कहानी भी मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आएगा तो रियल इंसिडेंट है, जब मैं क्लास 12 में पढ़ता था तब का। जब कोई भी बंदा सुनता है कि भाई 10% कम है, मतलब जाहिर सी बात है 10% ज़्यादा होगी, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। यही खेल है, यही मैथ्स है, यही सीखना है हमने। पहले आप जानिए कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। आपके प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रतिशत कमी। क्या दिया हुआ है, प्रतिशत कमी। आपको बस ये पकड़ना है कि दिया क्या हुआ है। इससे आपको कभी भी क्वेश्चन बनाने में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए फॉर्मूला 100 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे आता है प्रतिशत कुछ, ठीक है। समझा रहे हैं कि आपको याद रहे, आप एग्जाम में गलत ना करें। यहाँ माइनस या प्लस में से कोई एक आएगा। क्या आएगा, अगर यहाँ प्रतिशत कमी लेके हम बना रहे हैं तो यहाँ आएगा माइनस प्रतिशत कमी। आ रहा है बात समझ में। 100 मल्टीप्लाइड बाई, आपको क्या दिया हुआ है जी, प्रतिशत कमी। क्या दिया हुआ है, प्रतिशत कमी। कितना दिया हुआ है, 10। लाजिए रख दीजिए 100। जब भी अगर कमी दिया हुआ है नीचे में आएगा माइनस, ठीक। 100 × 10
डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10। आगे हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर में आ जाएगा 100 इंटू 10 ही रखिए उसको, डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10 यानी कि 90। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 100/9 कितना आ गया, 100/9। अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, ये आंसर हो चुका आपका, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 9 है अगर तो 11 या 99 1, 11 सही 1/9% की वृद्धि होगी। अगर सीता की आय गीता से 10% कम है, ठीक है, सीता जो है उसकी जो आय है वो गीता से 10% कम है। मैं इधर आ जाता हूँ, नहीं तो आप लोग कंप्लेन करते हैं इस बारे में, ठीक। तो गीता की आय जो है वो सीता से कितनी ज्यादा होगी, 11 सही 1/9%, ठीक। तो क्वेश्चन में बहुत बार स्टूडेंट यही गलती करता है, वो देखता है यहाँ पे लास्ट वाला स्टेटमेंट, और लास्ट वाली कोई भी चीज जो रहती है रिसेंट वो इम्पैक्ट ज्यादा छोड़ती है, तो वो तुरंत देख के यहाँ पे प्लस करके बना देता है। अब प्लस करके बनाइएगा तो आंसर आएगा और वो ऑप्शन में भी रहेगा, लेकिन हमने पकड़ना क्या है कि हमको दिया क्या है, जो दिया है उसका फॉर्मूला यूज करिए, जो दिया है उसका फॉर्मूला यूज करना है आपने, ठीक है। तो हमको कमी दिया था तो माइनस वाला आ गया, वृद्धि दिया रहेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। आपको क्या दिया है उसने डेटा के रूप में वो पकड़ना है और आगे चलना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे एकदम प्यार से हम एकदम अब सारा जो है आपका चैप्टर खत्म करवा देंगे, इसके बाद एक 10/10 रूल भी बताएंगे, पहले बेसिक से सीख लीजिए। तब ए बी से 40% कम है, फिर भाई देखिए फिर आपको क्या दे दिया है, कम, तो बी ए से कितना अधिक है, अधिक देखते ही अधिक वाला लगा देते हैं बच्चे, ऐसा गलती नहीं करना है हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, 100 गुणा क्या दिया है हमारे पास, प्रतिशत कमी बटे में 100 माइनस प्रतिशत कमी। तात्पर्य ये हुआ 100 माइनस प्रतिशत कमी कितनी है, 40, मल्टीप्लाई रहेगा यहाँ और नीचे में रहेगा -40, ठीक। सॉल्व करेंगे इसमें, 100 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0 और कुछ कटेगा, ये आ गया 200 डिवाइडेड बाई 3 और इसका मीनिंग होता है 66.66%। मतलब इसको एक्चुअली लिखा जाता है, अगर मिक्स फ्रैक्शन लिखिएगा 66/2/3%, 63 66 सही 2/3%। समझ में आया। जैसे जो आपको डेटा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग, अगर कमी वाला परसेंटेज दिया है तो नीचे में माइनस आएगा, अगर अधिक वाला दिया है, क्वेश्चन क्या पूछा है उतना नहीं। अच्छा, ये जो लेवल है ये आपके बहुत सारे एग्जाम के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है, इसी लेवल का क्वेश्चन आता है। CGSI वगैरह वाले हैं, CGPSC प्यून वाले हैं, तो भाई ध्यान देना आपके एग्जाम में यही लेवल रखेगा, इससे 2 स्टेप और ऊपर रखेगा। कैसा क्वेश्चन रखेगा हम सब लेके आ रहे हैं, लेकिन लेवल यही रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाता है ना भगाता है। U का मान दिया हुआ है 450 और V का मान दिया हुआ इस क्वेश्चन में 585 तो VU से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए कहानी यहाँ ये फंस रही है कि मैंने आपको तो सिखा दिया प्रतिशत कमी प्रतिशत वृद्धि, और वृद्धि क्वेश्चन आगे चल के करेंगे, लेकिन यहाँ बेटा वो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब आपको ना जो अधिक प्रतिशत है ना वो निकालना है। वो निकलेगा कैसे, पहले आप U और V का अंतर निकालिए कि भाई U का मान V से कितना कम है, तो आप क्या करेंगे, V माइनस U यानी कि 585 और माइनस 450, माइनस कराइएगा 5 आएगा, 8 में से 3 और 1, अंतर कितना आया, अंतर कितना आया सीख लीजिए। ये बेसिक सा फंडा है, दोनों में डिफरेंस कितना है 135 का। अब वो 135 प्रारंभिक मान जो रहता है, यानी कि जनरली कम वाला, सीधे शब्दों में बताएं तो जहां से शुरुआत होती है वृद्धि होने की, ये प्रारंभिक मान लेंगे, बढ़ के ही ना जी 585 हुआ होगा 450 से, ठीक है। तो प्रारंभिक जो मान है हम निकालेंगे कैसे प्रतिशत वृद्धि, कि भाई अंतर गुना 100 बटे प्रारंभिक मान, अंतर गुना 100 मतलब 450 में 135 का क्या स्टैंड रहेगा वो निकाल देना है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए ये इससे कट गया और ये आ जाएगा आपका 45 के पहाड़े में 4 तिहाई 12 5 तिहाई 15 3 बार में 30, ठीक है। कितना प्रतिशत अधिक है, तो 30%। ऑप्शन में आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन। समझ में आया सब लोगों को कि किस तरीके से हमने निकाला इसको,
ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई। फिर से देखिए, पकड़ना है बस, हमने क्या की गई, 10% की कमी। ठीक है, हमको जो दिया है, जैसे ही बोला 10% की कमी की गई, जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में तुरंत फॉर्मूला छपना चाहिए कि सर जी ये क्या हो जाएगा, 100 गुना प्रतिशत कमी यानी कि 10/100 कमी है ना जी, तो नीचे में क्या आएगा -10, ऊपर में आएगा 100 × 10 डिवाइडेड बाई 90, 0 से 0 कट गया, 100/9, 11 सही, 1/9%। आंसर है जी हाँ, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। 2 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। ठीक है, तो ये प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न है और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इतना ना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देंगे। अच्छा हाँ, बहुत लोगों ने ये पूछा है कि सर इसके अलावा, इसके अतिरिक्त हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखिए, हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, इंडिया जीके पढ़ाते हैं, जियोग्राफी से लेके भूगोल, आपका सब कुछ, मतलब इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र वगैरह सब कुछ क्लास लेते हैं और उसमें हम साफ ये मेंशन करते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, इवन ग्रामर तक हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक एडिशनल प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। क्योंकि मुझसे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो सब ही पढ़ के जाएंगे, तो आपको उनसे तो आगे निकलना है ना। तो आपकी अपनी खुद की भी तो कोई एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और वो स्ट्रेंथ डेवलप होती है सेल्फ स्टडी से, कि आप खुद के लिए कितना इन्वेस्ट करते हैं इसके अतिरिक्त। क्योंकि हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं और वो पढ़ रहे हैं, तो सब मान लीजिए एक तरीके से कि वो पढ़ते जा रहे हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि मैथ्स और रीजनिंग, ये 2 सब्जेक्ट की गारंटी हम भी नहीं लेते हैं कि भाई क्वेश्चन कहाँ से देगा। तरीका हम सिखा सकते हैं, आपको मेथड बता सकते हैं, ट्रिक बता सकते हैं, ठीक। तो बाकी चीज़ों में हम ये बोल देते हैं कि इसके बाहर का नहीं आएगा। और 2 एग्जाम हमने प्रमाणित करके रखा है कि भाई एसीएफ रेंजर का एग्जाम हुआ, पूरा 25 में से 23 क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं क्लास में, वो आए। अभी भी हमारा जो ये प्रिंसिपल का सीजीपीएससी प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ, उसमें भी डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम में छपे। तो वो सब्जेक्ट में हो सकता है, मैथ्स और रीजनिंग में नहीं होगा कि आपको वही क्वेश्चन देखने मिले, बिल्कुल पैटर्न वही देखने मिलेगा। ठीक है, ये बात की तो गारंटी लेते हैं हम, बट वही क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो थोड़ा एडिशनल प्रैक्टिस आपको अपनी तरफ से रखना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि 20% की कटौती हमने पढ़ना ही नहीं है अब। ठीक है, और यदि उसकी मजदूरी को पुनः मजदूरी के बराबर लाना हो तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक, अब ये क्वेश्चन में ना ध्यान दीजिएगा, पहले तो कमी दिया हुआ है तो वृद्धि प्रतिशत निकाल लीजिए, 100 गुना 20, सबको पता चल गया। अब क्या करना है, कमी दिख गया तो 100 माइनस 20 करिए, कितना आएगा बताइए। ऊपर में आएगा, ऊपर वाला हमेशा ना मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, पहले हमेशा लास्ट तक रखिएगा कि चीज़ें ना आसान रहें। ये भी एक तरीका होता है, 20 से कम 20, 20 चौके 80, 100/4 यानी कि 25%। ऑप्शन में दिख रहा है कहीं 25%। अगर आपको पुनः उसकी वृद्धि करनी है तो आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25%। अब आपको कहीं से भी डाउट नहीं होने वाला और ना आप गलती करने वाले हैं। जैसे ही दिखे कटौती, कमी, ठीक है, इस तरीके का हास, तो आप क्या करेंगे, सीधे इस फॉर्मूले में यहाँ क्या यूज करेंगे, माइनस। ठीक है, समझ में आया। चलिए, और जल्दी जल्दी बना भी रहे हैं। अब बहुत लोगों को शिकायत था हमारे स्पीड से, बबुआ हमारा स्पीड खराब नहीं है। ठीक है, दिक्कत ये हो जाता ना कि तुम ही एक पढ़ने वाले नहीं हो। पढ़ने वाले हमारे पास वो बच्चे भी हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो थोड़ा उनका भी सोचा करो। सीख ही तो रहे हैं। ठीक, हम तो एग्जाम बैठे नहीं है, हमको जल्दी बनाना है, तो हम पूरा बेसिक से बताएंगे उन लोगों के लिए। बाकी आपका भी इंतजाम हम करेंगे जब लेके आएंगे लेवल मैथ्स का और रीजनिंग का, तब कहिएगा कि क्या पढ़ाते हैं गुरुजी। ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। फिर से वही बात, वही बवाल, कम। ठीक है जी, कम है तो क्या होगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 33 सही 1/3, 33 सही 1/3%। और क्या लिख सकते हैं, 33 यानी 99, 1 100/3।
तो यहाँ लिख दें 100/3। कहाँ से आया अब मत पूछिएगा, उसको देख के आप समझ जाइए। एक तरीका और है, पहले इसको समझा लेते हैं तो बताते हैं कि 33 से 1/3 मैंने पहले के 2 वीडियोस में आपको जो फ्रैक्शन निकालना सिखाया, किस दिन काम आएगा। ठीक है, आप बस थोड़ा सा सब्र रखें। देखिए 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 3, ये तो वैसे ही रहने दीजिए आप लोग। मैंने जैसा कहा है आप लोगों को कि इसको छेड़ते नहीं हैं, क्योंकि गुणा में है, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ देखिए 1 है और 1 में से 1/3 जाएगा तो आएगा 2/3, यानी कि 200/3। ये सब आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा धीरे धीरे, नहीं तो आप 300 में से 100 माइनस कराइए, उस तरीके से देख लीजिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 3 से ये 3 कट गया, ये 1 से ये 2 कट गया, और ये 2 से ये 50 बार में कट गया। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। कितना प्रतिशत ज़्यादा है जी? 50%। बिल्कुल आया होगा समझ में, पूरी गारंटी के साथ, मजा आ गया होगा। अब आ गया प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न। ठीक, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न। यहां पे लिखा है प्रतिशत कमी, लेकिन क्वेश्चन में पकड़ना है आपको दिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जजमेंट लेके फॉर्मूला लगाना है। और अगर क्वेश्चन में आपको वृद्धि दिया हुआ है तो आप फॉर्मूले में बस यहां क्या लाएंगे प्लस, बाकी ऊपर का वैसे ही सेम रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए जी। क्वेश्चन, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। देखिए अभी तक कमी दे रहा था, और अब क्या दे रहा है? अधिक है। क्या दे रहा है? अधिक है। 50% अधिक है। अब अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना कम है? तो कितना कम है, और ये सब बोली मारे डायरेक्ट। देखिए अधिक बोला ना, तो 50 ऊपर में गुणा करेंगे 100 के साथ, और 100 में 50 जुड़ भी जाएगा। यहाँ क्या आ गया? प्लस। क्यों आया? क्वेश्चन में अधिक दिया है, तो ये प्रतिशत वृद्धि वाले प्रश्न कहलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन जो है वो दूर कर लेना है अपने अच्छे से एकदम। अब यहाँ देखिए 100 गुणा, मैंने हमेशा कहा है ना, इसको काटना नहीं है, हमने लास्ट तक वेट करना है। ये देखिए 50 से कम 50 तियाँ आ गया 100/3, और इसी को लिख सकते हैं 33 से ही 1/3%। 100/3 इसी को लिख सकते हैं 33 से ही 1/3%। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, बिल्कुल आया होगा समझ में। चलिए, ए बी से 15% अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत कम? दशमलव के 2 स्थानों तक। परेशान करने के लिए बाकी कॉन्सेप्ट तो वही लगना है भाई, कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 15। तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 115। 5 से दोनों चीजें कटेंगी, ऊपर नीचे काट दीजिए, और जो भी आएगा 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, और फिर से 5 तियाँ 15, 300/23। अब बहुत बार आपको समझदारी से काम लेना होता है, भाग देने मत चले जाइएगा, समय आपका खा जाएगा। आपको करना क्या है? दिमाग लगाना है, देखना है। ये 9 है, ये 6 है, ये 16 है, ये 13 है। 23 से पहले ही बार में पहला ही नंबर कौन सा आएगा? 1 अगर आता है, मतलब 23 से कम 23 करिएगा ना जी भाग देके, मतलब ये दोनों तो ऑप्शन हुआ नहीं, एक ये कट गया और एक ये कट गया, बच गया ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा हमारा। 300/23 है, तो आप दिमाग लगाइए ना, 23 से कम 23 कीजिएगा, 1 तो आ गया ना, तो ये 6 और 9 तो दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा। बच कौन से गया? 13.04, 16.14%। अब अगर 1 करे भाग 7 आया, फिर उधर से 0 आ जाएगा। अब 23 के पहाड़ा में पढ़ के देखिए कि अगर ऐसा होता है तो हमने कितना लाना पड़ेगा। 70 आ गया तो कितना लाना पड़ेगा जी? 3। 23 तिया 69, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता, मतलब अगला डिजिट 6 नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो कौन सा आंसर होगा? तो आपको भाग देने नहीं चले जाना है, थोड़ा सा स्मार्टली सोचना है, और ये चीज़ सीख जाएंगे आप मेरे साथ। पोस्टमार्टम बहुत अच्छे से करेंगे हम, ठीक है, भरोसा रखिए। कोई भी सब्जेक्ट आज तक खराब डिलीवर नहीं किए हैं। CGPSC तक के एग्जाम हम लोग खुद को साबित किए हैं। 2 बड़े एग्जाम हम लोग लिए हैं, ठीक है। और मैं नहीं बोलता था पहले, लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या हो गया है, चेंज आ गया। नहीं, चेंज नहीं आया। बहुत लोग हल्ला करते फिर रहे हैं, ये ट्रिक फलाना ठीक, ये टेक्निक वो टेक्निक। बता रहे हैं आप और आपकी सही तैयारी, मेहनत, ठीक है। उसके अलावा कोई टेक्निक फेक्निक काम नहीं आता है। बस पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, डेली पढ़िए। कुछ नहीं होता ना डेली, तो कम से कम आधा घंटा पढ़ लीजिए,
पार्टी है, बर्थडे है दोस्त का, कुछ है, सुबह उठ के 4 बजे आधे घंटा पढ़ लीजिए। बता रहे ऐसा कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर आप जिसको चाहते हैं निकालना, नहीं चाहते हैं निकालना, हमारे जैसा रहना चाहते हैं, बढ़िया है। दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, तो एक व्यक्ति का दूध की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि खर्च समान रहे। दूध का मूल्य है भाई 60 से 70 हुआ, ठीक है, प्रति किलोग्राम, प्रतिशत नहीं दिया है आपको, प्रतिशत वृद्धि नहीं दिया है। तो देखिए 60 से 70 हुआ है, तो जाहिर सी बात है अंतर कितने का आया, 60 रुपये से बढ़कर 70 रुपये हो जी, 70 में से 60 घटा दीजिए, कितना क्या आया, 10 का। अब प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालिएगा, तो 10 किस पे, प्रारंभिक मूल्य पे, किस पे, प्रारंभिक मूल्य पे, अब गुना करिएगा किसका, 100 का, 0 0 कट गया, 6 आया, 50/3 और ये आ जाएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत। कहीं दिख रहा है इसमें 16 सही 2/3 प्रतिशत, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है 2/3 का अनुमान होता है जी 0.66, तो ये हो गया हमारा 16.66 प्रतिशत आंसर। कितना वृद्धि कर देना चाहिए, 16.66। क्वेश्चन कितना बड़ा भौकाल बांधे हुए, सॉल्यूशन उसका एक लाइन में, और बहुत सारे बच्चे लोग को तो पेन भी उठाना पड़ेगा, हम जान रहे हैं, ठीक। 16.66 प्रतिशत कैसे किए भाई, अंतर जो है वो देखें, और अंतर कभी भी जब प्रतिशत निकालिएगा तो प्रारंभिक यानी कम वाला बोले थे ना, अंतर निकाले, डिफरेंस 10 आया, 60 पे निकाले, गुना 100 कराए, आ गया, ठीक। अंतर गुना 100 बटे जो प्रारंभिक मूल्य है। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन भी डील। आगे बढ़ते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि, तो खपत में कितने प्रतिशत की कटौती। क्वेश्चन देखना है बाल को और तुरंत सेंस करना है, दिया क्या है, वृद्धि, दिया क्या है, वृद्धि, मतलब एक लाइन में अब सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि ऊपर तय है इसका गुना होगा, नीचे तय है ये जुड़ेगा, तो 100 धन 120, 20 से कम 6, 50/3 यानी 16 सही 2/3 प्रतिशत आंसर। ये CGSI का आया हुआ क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, पेपर उठाए देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा, इससे लो लेवल नहीं दिखेगा तो बोलिएगा, तो भरोसा रखिए, ठीक है, बेस्ट डिलीवर करेंगे हम लोग, बेस्ट। अभी तो यही सब प्रश्न लाइव सेशन लेके आएंगे हम, तो उसको इस तरीके से तो बताएंगे और अलग से भी बताएंगे, ठीक। मैथ्स में मजा आने वाला है, आपके सिलेबस में 6 या 7 वो तो चैप्टर है, बहुत जल्दी निपटा देंगे, थोड़ा भरोसा रखिए हम लोग के ऊपर। 2 लोग हैं, मैं और सत्यजीत सर, PDF बनाने से लेके, वीडियो एडिट करने से लेके, थंबनेल जनरेट करने से लेके, मतलब सारा कुछ हम ही लोग करना पड़ता है। तो बाकी लोगों के पास 10-10 लोग की टीम है, पैसा है, उसका ताकत है, हमारे पास आपकी आस्था और भरोसे के अलावा कुछ नहीं है। उसी के लिए हम लोग 24-24 घंटे आते हैं लेक्चर लेने, देखिए आंखें सूजा रहता है हमारा, रात भर जाग के सब बाकी सब काम करते हैं। अब टेक्नोलॉजी का उतना नॉलेज नहीं था, धीरे धीरे सीखे हैं, बस आप लोग का प्यार बना रहना चाहिए, रगड़ देंगे सबको और रिजल्ट हम लोग लेके आएंगे आपका, ठीक है। फिर देखिए 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया तो एकदम अब साहब एकदम उत्ता धोरा टाइप ऐसे 25 लिखा, नीचे में 100 धन 25 होगा यानी 125, 25 पचे 125, 5 से भाग देंगे 20 यानी कि 20% आंसर आया ना समझ में। अब वही ना को बार बार कर रहे हैं, तो तेज बनाना भी सीखेंगे, अलग से डिवाइड करना, अलग से मल्टीप्लाई करना, सब चीज़ सिखाएंगे, स्क्वायर करना, क्यूब करना, एक एक मैथ्स में तो एकदम मास्टर बना देंगे, मास्टर ही हो जाएगा आपका मैथ्स में। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, लीजिए 30% अधिक है, अधिक है मतलब वही बात हुआ ना, 100 मल्टीप्लाइड बाई 30 और नीचे में आ जाएगा 100 + 30, ठीक। ए के वेतन के साथ बी के वेतन में प्रतिशत कमी, 0 से 0 100/13। अब देख लीजिए इसमें से कौन सा आंसर होगा, 300/13 यानी कि जिसके बटे में 13 नजर आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बस जिसके बटे में 13 नजर आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। तो थोड़ा स्मार्टली सोच के हमने आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। कुछ नहीं रखा है जी मैथ्स में, एकदम एग्जाम में अब आएगा ना, व्यापम में, PSC में, CSET में हम देखे थे, रुला दिया है लोगों को मैथ्स। अब जब आ रहा है अच्छा बढ़िया एकदम, तो हम लोग नहीं रोएंगे। अभी तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन बता रहे हैं, खैर भरोसा रखिए, बाकी भी एकदम। नीता के वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक, 25% अधिक, तो भाई 25% अधिक है तो 100 गुना 25 और बटे में फिर से 125, तो ये काट दीजिएगा 50 25
5 से काटिएगा 20, तो कितना आ गया जी, कितना कम होगा, 20% कम होगा आंसर। ठीक, आ रहा समझ में। अब आ गया मजेदार प्रश्न, प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित। मतलब दोनों ही रहेगा क्वेश्चन में, प्रतिशत वृद्धि भी दिया रहेगा और कमी भी दिया रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे कि एक एग्जांपल से समझाते हैं हम कि भिलाई वाला कौन कौन है? अच्छा, हम ही हैं। जैसे कि बसंत टॉकीज है हमारे यहाँ, या कोई भी मिराज या कोई भी पीवीआर वगैरह सिनेमा हॉल है, ठीक है, और एक बढ़िया से मूवी चल रही है। पहले टिकट का दाम रखा 100 रुपया, आ रहा समझ में, 100 रुपये बेसिक प्राइस है उसका। अब अचानक से होता क्या है कि दिखता है कि एकदम भीड़ बढ़ गया है, अब मार लोग लाइन लगा कपार फरवल कर रहे हैं कि अब की तो हम लोग पिक्चर देखबे करेंगे। तो थिएटर वाला क्या करता है, जनरली करता है बसंत वाला, कि पैसा बढ़ा देगा 20 रुपये टिकट पे, लो बढ़ा दे, 20 रुपये बढ़ाया मतलब 120 कर दिया, कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया जी, 20%। 100 रुपये था, 20 रुपये बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। पहले आ रहे थे 100 रुपये पर 100 लोग देखने, अब लोगों को लग गया बुरा, भाई एकदम जो आशिक आदमी है तो कतनों में चले जाएगा। कुछ लोग सोचे होंगे क्या है यार, ये अभी 100 रुपये रखा था, 120 रुपये कर दिया, तब नहीं देखते इसके यहाँ, ठीक है, चलो वेंकटेश देखेंगे। तो अब वो क्या करेंगे कि ऐसे 20 लोग कम हो गए, ऐसे 20 लोग कम हो गए। तो अगर ऐसे 20 लोग कम होते हैं तो लोगों की संख्या कितनी हो गई, 80। तो टिकट के दाम में 20% की वृद्धि हुई, तो देखने वालों की संख्या में 20% की कमी हो गई। अब टॉकीज वालों को, यानी कि जो टॉकीज है उसको, उसके रेवेन्यू में क्या फर्क पड़ा, सोच के बताइए। पहले 100 था, 100 लोग आ रहे थे देखने, 10,000 का कलेक्शन हो रहा था उसका। अभी उसने 120 कर दिया और 80 लोग आने लगे देखने, तो 12/96, 9,600, यानी कि 10,000 पहले कमा रहा था, अब कमा रहा है 9,600, 400 रुपये का सीधे लॉस हुआ। तो इसी तरीके का प्रश्न आएगा आपको, प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों मिलाते हुए, कि एक जगह बढ़ रहा है, एक जगह घट रहा है, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आ रहा है। सर लग रहा है बात मेरा समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं, प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित बनाएंगे। कैसे कि प्रतिशत परिवर्तन जो भी पूछेगा उसके लिए पहला प्रतिशत धन, दूसरा प्रतिशत धन ही नहीं रहेगा, ऋण भी रहेगा, कमी और ज्यादा के अकॉर्डिंग। पहला प्रतिशत धन ऋण, दूसरा प्रतिशत धन ऋण, वो अपने चिन्ह के साथ आएगा। कमी है तो माइनस के साथ, और अधिकता है या वृद्धि है तो प्लस के साथ, ठीक है, एक्सेस है तो प्लस के साथ, और अगर लेस देन है तो माइनस के साथ। ठीक, वृद्धि धनात्मक होने पर वो सब लिखा गया स्टेटमेंट, ये आप लोग देखते रहिएगा नोट्स में। ये इसको आप बहुत जगह इस तरीके से भी देखे होंगे, लिखा रहता है फॉर्मूला x प्लस माइनस y प्लस माइनस, ये ऊपर में आएगा ब्रैकेट के, x प्लस माइनस y डिवाइडेड बाई 100, यहाँ भी रहेगा प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ भी रहेगा प्लस माइनस। ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, बता रहे हैं अगले, यहाँ जगह ही नहीं है, क्वेश्चन के साथ ही बता देते हैं आपको। देखिए, पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है। होता है ना जी, सेल होल लगता है, जैसे ही हम लोग काम करते हैं, कोई भी चीज लोग आके एकदम उठा के लेके जाना चालू कर देते हैं सेल होल में, तो मूल्य कम होगा, बिक्री बढ़ेगी, तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके रेवेन्यू पे, उसके राजस्व पे, ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ये आपको ज्ञात करना है और बताना है। तो भाई फॉर्मूला तो ये था कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई डिवाइडेड बाई 100, चिन्ह के साथ आएगा जी यहाँ पे जो भी आएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 40% कम मतलब -40 प्लस 50% की वृद्धि, ये हमने माना है x और इसको माना है y। ठीक, उसके बाद यहाँ पे प्लस या माइनस जो है लास्ट में डिसाइड कर लेंगे। ऊपर में आएगा x की जगह -40 और मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है, प्लस माइनस इसका चिन्ह अलग रहेगा, +50 डिवाइडेड बाई 100। आया इत्मीनान से समझ में? x धन ऋण y या x धन ऋण y, धन ऋण यहाँ रहेगा अलग से और ये पूरा बनेगा फ्रैक्शन एक्स वाई डिवाइडेड बाई। अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लिखूं तो ये इस तरीके से नजर आएगा, -x
प्लस वाई, और यहाँ रहेगा प्लस माइनस, वो बाद में डिसाइड होगा, और ऊपर में रहेगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। तो x की जगह था 40, तो माइनस वाई माइनस एक्स आ जाएगा ना जी, आ रहा समझ में? चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। -40 प्लस 50, यहाँ पे नहीं पता प्लस की माइनस, देखेंगे -40 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पता चल गया कि क्या आएगा, क्या आएगा, ये माइनस जो है ये उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा ना, प्लस माइनस का गुणा माइनस। चलिए 40 50 माइनस 40, ये कितना आ जाएगा 10, माइनस कितना आ जाएगा 4 5 20 बटे में 100, 0 से 0 0 से 0, 10 में से 20 जाएगा, कितना आएगा -10, -10। देख रहे हैं क्या आया हमारे पास आंसर, माइनस में क्या आया, माइनस में 10। तो ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं, 15-15 हैं, 15% की वृद्धि की कमी, माइनस दिखा मतलब कमी, आंसर क्या हुआ 10% की कमी, क्या हुआ 10% की कमी। एक तरीका और है इसको बनाने का अपने पास, बताते हैं। एक बेसिक सा है कि 10/10 रूल, 10 गुना 10 कितना होता है जी, सब बोलेंगे 100। आप 100 गुना 100 भी ले सकते थे, आपकी मर्जी के ऊपर है। सबको मालूम है 10 गुना 10 100 होता है, सहमत हैं आप लोग? देखिए पंखे के मूल्य में 40% कम करा जाता है, तो 10 का 40% कितना होगा, 10 का 40% कितना होगा देवी और सज्जनों? तो बोलिएगा 4। कितना किया जाता है, कम किया जाता है, तो 10 माइनस अब 4 कम कीजिएगा तो कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। 10 का 50% कितना होता है, तो सब लोग बोलेंगे सर 5, ठीक। लेकिन 50% की बढ़ोतरी होती है, तो इसमें तो कम कर दिए, इसमें बढ़ा दीजिए, तो लिख दीजिएगा 10 5 15, 10 5 15, 15 छक्के 90, कितना आ गया 90। दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना जी? ये 100 था और ये 90 है, कमी हुई है कि बढ़ोतरी हुई है? तो जाहिर सी बात है 100 था, कितना हो गया 90, यानी 10 की कमी हुई है, तो 10% की कमी, आंसर 10/10 रूल। ये बेसिक सेट, एक बेस ले लिया, बेस में इसको रख के चेक कर लिया, 15 छक्के 90, खत्म। तो आप चाहे एक्स वाई से बनाइए, चाहे इस तरीके से बनाइए, इस तरीके से कहीं कहीं डेसिमल में ले जाकर आपको फंसा देगा, और आप एकदम स्मार्टली डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलने में अभी कैपेबल नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू के 2 वीडियो में आपको सिखाया हुआ है। बट उसके बावजूद भी अगर आपने वो प्रैक्टिस नहीं किया, लापरवाही की है और कैपेबल नहीं है, इन दैट केस आप एक्स वाई वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, x + y + xy डिवाइडेड बाई 100, आपके ऊपर है। अब देखिए यहाँ जैसे कि किसी संख्या को 10% घटाया जाए और फिर 10% बढ़ाया जाए, तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब ये देखिए आपके पास x वाला है -10 + 10 -10 गुना 10 बटे में 100, ठीक। ये वो था ना आपका 10% घटाया जाए, फिर 10% बढ़ाया जाए, फिर आपका जो है क्या होगा, कमी क्या होगा। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, फिर ये दोनों तो कट गए ना, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा -100/100, यानी कि -1, यानी 1% की कमी। तो एक्स वाई फॉर्मूले से मैंने आपको बता दिया। अब हमारा जो बेसिक सा फंडा है उससे बताते हैं कि दस बाई 10 रूल, 10 गुना 10 कितना होता है जी 100 होता है, ये याद रखना है हमको, इसे चेक करना है हमारे क्वेश्चन को। बोल रहा है कि 10% घटाया जाए, 10 का 10% कितना होता है 1, 10 का 10% कितना होता है 1, वो क्या कर रहा है घटा रहा है, तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9। फिर बोल रहा है 10% बढ़ा रहा है, तो 10 का 10% कितना होता है 1, तो 10 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11 लिख दिया, 11 99। पहले कितना था 100, कितना आ रहा है 99, अंतर कितने का है 1 का, कम की ज्यादा, कम, यानी कि 1% की कमी। अच्छा इससे जुड़ा हुआ एक कहानी बताते हैं। लोग कहेंगे कि सर पढ़ाइए ना, कहानी का बता रहे हैं, लेकिन सुनिए। जब हम क्लास 12th में थे, नेक्स्ट क्वेश्चन ला देते तब तक, ठीक है, कक्षा 12वीं में थे,
वो होता है ना कि कॉमर्स और मैथ्स वालों का हमेशा झगड़ा रहता ही है, कहीं ना कहीं आप लोग भी जब पढ़ते होंगे तो होगा। तो कॉमर्स का टॉपर, मैथ्स का टॉपर, हम लोग आपस में नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे से जो हमारे दोस्त साथी होते थे तो भयंकर महायुद्ध कर लेते थे। और हमारे साथ ये दिक्कत था कि टॉपर होने के साथ साथ हम सब स्पोर्ट्स में भी अच्छे थे। हम वॉलीबॉल भी खेलते थे, पापा सिखाए थे, ठीक है, पूरा इंटर स्कूल वगैरह सब खेले हैं। फुटबॉल भी स्टेट लेवल तक, क्रिकेट स्टेट, आगे टेनिस बॉल में नेशनल। तो हम ओवरऑल मतलब अच्छे थे, मतलब सब में अच्छे थे, ले दे के जो भी करने मिलता था मन से करते थे, बढ़िया हो जाता था। तो थोड़ा सा उन लोग को इस चीज़ से चिढ़ रहता था कि अब मेरे जो साथी हैं, जो मेरे पीछे से, जैसे मेरे दोस्त अभय, रत्नेश, रोशन, तो ये लोग लड़ लेते थे उन लोग से, अश्वनी, कॉमर्स वालों से, कि तुम्हारा टॉपर ऐसा वैसा। पहले सब्जेक्ट को लेकर झगड़ा होता था, तो फिर पर्सन बाई पर्सन होता था। तो उसमें हुआ क्या कि एक दिन ना, जैसे प्रेयर के पहले, आप लोग तब तक इसको बनाइए कि प्रेयर के पहले ना ये हुआ कि चलो ठीक है काम करेंगे, मतलब बहस होते होते कि एक सवाल ये पूछेगा और एक सवाल वो पूछेगा, हमको मतलब है नहीं, उसको भी मतलब है नहीं, बहुत अच्छा बंदा है जो कॉमर्स का टॉपर था, लेकिन बाकी लोगों को मतलब है। तो ये लोग अपने आप ही एक क्यूज क्रिएट कर दिए कि चलो ठीक है, तो पूछेगा। हम साइंस बैकग्राउंड से, वो कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो वो हमसे कुछ फिजिक्स का यूनिट वगैरह कुछ पूछा, और 10th वगैरह में जो भी उसको बेसिक साइंस का नॉलेज होगा, तो मान लीजिए आदमी तो बता ही देगा, बता दिए। तो हमसे पूछा सब कि आप क्वेश्चन पूछो, तो हम यही वाला क्वेश्चन पूछे थे, दिखा रहे हैं, यही आएगा। नहीं, अभी जो पढ़ा है ना आप लोग को, ये रहा है, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन हम पूछे थे कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, हम उसको पहले 10% के लाभ पे, मतलब 10% उसके मूल्य में वृद्धि कर दिए और फिर 10% घटा दिए, तो बताओ लाभ होगा कि हानि। हम सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछा। अब हिस्सा बनना पड़ता है, दोस्तों का साथ देना पड़ेगा, दुनिया में बाकी लोग बाद में हैं, कॉमर्स वाले हमारे लिए बाद में थे, पहले हमारा दोस्त थे, ठीक है, उन्हीं के साथ जीना खाना है। तो हुआ ये कि वो लोग बोला कुछ नहीं होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा, चट से वो जवाब दे दिया। बाकी 3-4 लोग भी थे, तो हम बोले कि नहीं हानि होगा करके। तो बोलते हैं ऐसा थोड़ी है, तुम ये पढ़ने में ठीक हो तो तुम कुछ भी बोल दोगे, ऐसा हम लोग मान लेंगे। फिर हम लोग प्रेयर में गए, तब प्रेयर में भी खड़े खड़े कैसे हानि कैसे होगा बताओ, तो कैसे हानि कैसे होगा बताओ, तो परेशान कर दिया सब। हम बोले कह रहे यार बेसिक सा क्वेश्चन है, और चूंकि हमको इसलिए पता था या इस चीज़ का नॉलेज था कि उसी समय से हम लोग क्लासेस जो है ना, होम ट्यूशन्स, जो हालात थे उनको देखते हुए लेने लगे थे, तो इसलिए इतना अच्छा अनुभव है कनेक्ट करने का आप लोगों से। तो हुआ ये कि फिर बैठे कॉपी में समझाएं प्रेयर के बाद कि देखो भाई 10% बढ़ा है तो 110 हो गया, और घटाओगे तो 11 घटेगा ना जी, 110 का 10% घटेगा तो 99 चले जाएगा। तो उसके बावजूद भी भयंकर नहीं, ऐसे कैसे। फिर वो टीचर से पूछा जाके अपने, तो टीचर भी बोला कि हाँ ऐसी होगा। तो ये कहानी तो इस क्वेश्चन को देख के है, और हम हमेशा बताते हैं बच्चे लोग को कि भाई देखो ऐसा होता है कि जब भी आप कोई भी चीज़ पहले इंक्रीज करो और उसके बाद उसको डिक्रीज करो परसेंटेज में, तो वो वैल्यू कम हो जाती है, हानि ही होता है जनरली, और सेम परसेंटेज रहता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा क्या होगी, कमी। अगर आप बढ़ा रहे हो और फिर कम कर रहे हो, तो इसके लिए डायरेक्ट जो भी दिया हुआ है उसका आप कर दो स्क्वायर और बटे में कर दो 100, तो आपको मिल जाएगा 2500 और बटे में 100। कितना आ गया जी, 25% की हानि हुई। ठीक है, हमेशा जब भी कोई राशि घटा दे बढ़ा दे, दोनों एक साथ हो रहा है, ठीक नहीं विश्वास है ऐसे, चलिए 10/10 रूल से भी बनाते हैं इसको। और 10/10 रूल क्या कहता है जी, कि 10/10 रूल कहता है कि 10 और 10 गुणा होकर 100 होता है। बोल रहा है पहले घटा दिया, 10 में से 5 घटा दीजिएगा 5, फिर बोल रहा है बढ़ा दिया 5 लिख दिए, 15×5 = 75, 50%, 10 का 50% कितना होगा 5, पहले घटा दिया, 10 में से 5 घटा के 5 लिख दिए, फिर बोल रहा है बढ़ा दिया, तो 10 में 5 जोड़े तो 15, तो 15×5 = 75, दिख रहा है 100 में से कितना कम है 25। इस तरीके से भी आया आंसर, ये एक तरीका था। इसके लिए आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, जब भी सेम प्रतिशत घटाया या बढ़ाया जाए तो आप डायरेक्ट x² कर देंगे। क्या कर देंगे, x²/100। एक ये भी तरीका, एक ये भी तरीका। आप अगर xy से जाएंगे बनाने, उससे भी बना सकते हैं जी, कि -50 + 50 -50 × 50 / 100, 0 0 0 0, और ये तो आपस में ही कट गए, 50 साथ में माइनस, यानी 25% की कमी। तो तीनों तरीके से हो गया। तो आपको कहानी कैसी लगी मेरी, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, ऐसे बहुत सारा कहानी है,
लेकिन अब वही है ना कि हम कहानी बताएंगे, इमोशंस जुड़ा होता है ना जी कहानी से। अब हम जा रहे हैं 2010 में आपको कहानी सुनाने, 2010 में जा रहे हैं कहानी सुनाने, हम अपना रिकॉल कर रहे हैं, इमोशन एक तरीके से छलक के आता है बाहर। और नीचे कोनो आकर लिख देगा कुकुल बिहार जैसे पढ़ाओ खाली, ज़्यादा कहानी मत सुनाओ, तो फिर वो लगता है कि अरे ठीक है ना भाई, पढ़ा रहे हैं, काय खिसिया रहा है, प्याज काट रहा है। चलिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है, तो कुल बिक्री वास्तव में कितनी है? 10/10 रूल से कर लो कि भाई कम करने पर तो 10 में से 10 का 20% यानी कि 2 कम हो गया तो 8, और 80% की वृद्धि यानी 18, तो 18 × 144। और 10/10 रूल क्या कहता है? 10 × 10 = 100। तो यहाँ देखो 100 से कितना ज़्यादा है? 44% की वृद्धि। नहीं इस तरीके से बनाना है तो इस तरीके से बनाइए, -20 धन 80 -20 गुणा 80 बटे 100 0 0 0 0। 80 में से 20 गया 60 माइनस 8 दूनी 16, कितना आ गया जी? 44। कैसा आया है? धन में, यानी कि वृद्धि, 44% की वृद्धि। तो आपने ये अच्छा लग रहा है तरीका, ये अच्छा लग रहा है आपको, जो तरीका अच्छा लग रहा है आप उस तरीके से बना लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। 17 क्वेश्चन, ठीक है, ये रहेगा होमवर्क, थिएटर वाला है क्योंकि हम शुरू में समझाए हैं, ठीक। सब क्वेश्चन वैसी है, वही 25 में से 25 है, इसका तो आपको पता ही है। 25 25 625 बटे में 100, यानी क्या हो जाएगा? 625 बटे में 100, 25 का 100 यानी 25 बटे 100, 6 सही 1/4, 6 को 24 1 25 की वृद्धि, ठीक है, सॉरी कमी, कभी वृद्धि नहीं हो सकता। ठीक, देख लीजिए क्वेश्चन, वैसे बता चुके हैं, बार बार वही थोड़ी बताते रहेंगे। एक व्यापारी, अच्छा हाँ यही क्वेश्चन हम पूछे थे, यही है बवाल करवाया था जो, तथा घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, खरीदते समय तोलते समय, ठीक। तो ये तो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। घोटाला, दगाबाजी, चीटिंग, इस थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो अब आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे तुरंत नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।